तो फ्रेंड यहाँ पे मैं लगी थी आटा गूँदने के लिए, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि टाइम से पहले ही स्टार्ट कर लो ना, सही रहता है, तब व्लॉग बन जाता है, नहीं तो फिर बन नहीं पाता। मैंने कहा चलो, मैं आटा गूँध रही थी, मैंने कहा आधे आटा गूँध गया था, मैंने कहा चलो मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे केसरी खड़ी थी नमकीन, तो मैं दी जाएगी ड्यूटी, तो फटाफट खाना बनाना है दी के लिए। और दी जैसे कि पता ही है कि कल फिर आ गई थी हमारे वहीं घर में ही। और क्यों आई थी, क्योंकि पानी भरा हुआ था उनके वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी के वहाँ जहाँ गली होती है ना, तो इसलिए हस्बैंड लेने गए थे। तो हेलो फ्रेंड, कविता हार्ड व्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से बात भी नहीं करी थी। मैंने कहा चलो बात कर दीजिए। यहाँ पे हो रही है बारिश, तो खूब सुबह सुबह, तो पता नहीं रात से ही स्टार्ट हो गई होगी, मुझे पता नहीं है। और मैंने दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का व्यू। मैंने आटा भी गूँथ लिया, तो देख सकते हो। मैं जाती हूँ रोटी बनाने के लिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने कहा कैमरा सेट कर देती हूँ यहाँ पे भी, तो क्योंकि मेरी ड्यूटी रहती है म्यूल जग में ना, मैं बर्फ़ का पानी भर देती हूँ, क्योंकि बोतल वगैरह मैं रखती नहीं हूँ, तो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। जो बर्फ़ वाला होता है ना, तो बर्फ़ जम जाती है, तो इसको पिघला के उसी में डाल देती हूँ। तो 2 बार ऐसे करती हूँ पूरे दिन में ना, तो पानी चल जाता है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने दही जमाई थी रात को, तो देख सकते हो मैंने ग्राइंडर ले लिया है ये, इसको मैं रफड़ लूँगी। और यही काम रहता है मेरा ना, ये डेली का है। तो ये काम मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ आज अच्छे से सारा के सारा क्या क्या काम करती हूँ मैं सुबह सुबह। तो इस दही थी, मैंने कहा पानी मिला दिया था। अब खाने के साथ ना पीने के लिए जाता है, क्योंकि गांव के लोगों को तो ना बहुत ज़्यादा आदत होती है शीत वगैरह की। तो दही तो हम लोग खाते नहीं है, तो केसरी खा लेती है कभी कभार, मैं उसको लोगों को दे देती हूँ। और जब चावल होते हैं ना, तो इसलिए चावल भी 1 सवा महीने तक नहीं खाए हैं हमने, बहुत टाइम हो गया, और अभी तक खाने भी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ना ठंड बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो पानी वो चावल वगैरह मैं बना नहीं रही हूँ, अब अभी बनाऊँगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने ना तवे में बोलते हैं पानी या दूध डाल देना चाहिए, तो मैंने वही काम करा था। मैंने कहा स्टॉल भी ना ढंग से कर लेती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा वो है, चुनरी बोलते हैं इसे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है ये ना, ओढ़ने के लिए मुलायम मुलायम सा होता है और खिसकता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ दी के लिए नहा धो के। तो मैंने कहा फटाफट सभी रोटी बना देती हूँ मैंने कहा, और नहीं तो फिर ना बाद में बनानी पड़ेगी। अभी मम्मी और कोई नहाया नहीं है, तो मैंने सारा काम कर दिया था, झाड़ू पोछा सारा के सारा, बगैर बाथरूम धो दिया था। तो मम्मी और सारे के सारे बैठे हुए थे आज लाइट बंद करके कमरे में, क्योंकि आज आ रही थी बारिश, इस वजह से फ्रेंड। होता ही है ना, जब बारिश का मौसम हो ना, तो उठने का मन नहीं करता। तो मम्मी आजकल दवाई भी खा रही है हाथ के दर्द की, तो मम्मी को ना फिर आलकस सा रहता है ना उससे, और नींद वगैरह ज़्यादा आती है। तो यही काम है मेरा ना सुबह। और सुबह सबसे पहले घर में मैं उठती हूँ। और कल रात को तो क्या हुआ, पानी आया था, तो मम्मी और चाचा की लड़की है ना बातें कर रहे थे बार बार, तो मेरी आँख खुली। मेरी आदत है जितनी बार उठूँगी ना उतनी बार वो वॉशरूम ज़रूर जाती हूँ। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा सो जाओ। मैंने कहा कितने बज रहे थे, 12:30 बज रहे थे शायद, हाँ 12:30 ही बज रहे थे फ्रेंड। तो 12:30 बजे मैं अच्छे से सोई थी। फिर उठी थी मैं कितने बजे, 3:30 ढाई ऐसे बजे उठी थी। मैंने कहा चलो उठ गई हो तो पहले मैंने कहा टाइम देखा, तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी थी 6 बजे। यही होता है फ्रेंड, टाइम ना देखते रहो कि कब 6 बजेंगे कब 6 बजेंगे। मेरा तो यही काम रहता है, 6 बजे बजते ही ना मैं उठ ही जाती हूँ, कुछ भी हो, कोई उठे ना उठे, फर्स्ट ड्यूटी मेरी यही रहती है। और लाइट ऑन करने की ड्यूटी रहती है मेरी, क्योंकि मैंने कहा पता चल जाए भाई कि सुबह हो चुकी है, नहीं तो ये रहता है ना अंधेरा अंधेरा सा, टाइम का पता नहीं। खाना की क्योंकि रात की सब्ज़ी खाएंगे हम लोग, तो खाने के लिए तो अलग अलग बनता है भाई। तो बन रही है कान्हा की मीठी रोटी, तो आप लोग भी बताना। और सारी रोटी बना दी है मैंने, जिसको भी खानी आ जाना फटाफट। सबकी रोटी बना दी है, ड्राई सबकी। तो दी को खाना दे के नाश्ता, तो ड्यूटी जाएगी दी। आटा भी कम ही है हमारा, वो चलेगा बस। तो किचन साफ करोगे, रोटी में खाना का पराठा तैयार है। नाश्ता रख दिया है, 2 रोटी और मांगी तो दे दूँगी। चलो चलते हैं, रोटी देनी है।
लो यहीं खा लो। मेरा लाल गया। किचू ऐसे कर दे हेलो। अच्छा। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं दी का खाना पैक, क्योंकि दी का टाइम हो गया है ड्यूटी का। तो 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सारी रोटियाँ बना दी थी, और लड्डू गोपाल के लिए बनाया था मैंने मिट्ठी रोटी। तो चीनी भर दी थी। तो मैंने कहा राजमा की दाल है कल रात की, वही ले आएगी थी। मैंने पूछ लिया था, मैंने कुछ और बनाना है तो बता दो। बोली नहीं नहीं वो ले जा लूँगी, क्योंकि ख़राब भी नहीं होती, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं वो ड्यूटी पे। तो हम लोग भी वही खाएंगे, क्योंकि बार बार खाना बनाना सब्ज़ी बनाना भाई इतना अफर्ट नहीं होता कर पाते भाई हर कोई। तो जितना हो सकता है उतना करता है भाई, हर किसी को देखना पड़ता है, घर गृहस्थी है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ करने में लगी थी। मैंने कहा, और मेरा खाना बनाने के बाद यही काम रहता है, किचन को पूरा क्लीनिंग करनी। कपड़े को मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि बारिश आई थी ना, तो गंदा सा हो रखा था वो ना कुछ। जैसे मैं साफ़ करती कभी कभी मैं रात को धो नहीं पाती ना, तो आज गिल्ला हो रखा था। मैंने अच्छे से इसे पानी से धो दिया था, और फिर धो दिया था ना तो बढ़िया हो गया था गिल्ला गिल्ला सा। मैंने कहा चलो गैस को भी साफ़ करती हूँ। और मेरा रात का भी यही काम होता है, सुबह का भी यही काम होता है, दो बार मैं गैस वगैरह सारी की सारी साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किचन को चमका दिया है। तो ये हाउसवाइफ की फर्स्ट ड्यूटी रहती है कि किचन को कैसे मैनेज करती है। यहाँ दादी पोती काना को नहला रहे हैं। नवा दिया भाई काना को, मेरी पोती ने नवा दिया। लगते पढ़ाओगी पढ़ा ऐसे करके पढ़ा करना ना, लगते ऐसे करके ऐसे करके लगते पढ़ा दे। काना ये पढ़ा दे, ये पढ़ा ये पढ़ा करना है। खाना का खाना है मीठी रोटी। हमारे काना का पाउडर सब आई, हमारे काना की चाय उतरी सर। ले ये हमारे काना के मैले कपड़े लाइगा चाय को काट जा। किचु मम्मा को बताओ। अभी बोली मम्मा आप ना खा ले हो। फिर मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगी। फिर बोल रही है मम्मा आप तो सुंदर हो गए। सकते हो केशु को ले रही है, चल खाना खा ले आजा। देखो क्या क्या रोटी है, राजमा है, नमकीन है, दही। क्या बोल रहे थे आप? बोलो ना, मैं आपकी मम्मा नहीं बनूंगी आज के बाद। जाओ आप क्या बोल रहे थे वो बोलो। ठीक है मैं जा रही हूँ, जा। हम सुंदर। और कुछ भी बोल रहे थे, और बताओ क्या बोला। हम सुंदर। और भी बोला था। आप काले काले चीज डालो। देख ले इसको, आज का बच्चे भी ना क्या पता नहीं चलता क्या बोलते क्या नहीं बोलते हैं, है ना केशु। ऐसा बोला मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी मेरे बेटा ऐसा बोल देगा मेरे लिए। यहाँ पे ना केशु और मेरी मस्ती चल रही थी, तो मैं केशु के सामने नाटक कर रही थी रोने का। तो देखो, तो माँ और बेटी का रिश्ता होता है ना, पवित्र होता है। मतलब बेटी ना माँ को रोता नहीं दे सकती, ना माँ बेटी को दे सकती रोता। और यहाँ पे केशु भी जा रही थी स्कूल। मैंने कहा बैग कैसे टांगा हुआ है अपना सही कर देती हूँ मैं। तो बोलती ठीक है मम्मा। तो यहाँ पे देखो सूट पहन के जा रही है, और कैप लगा के भेजी मैं इसे, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कभी कभार धूप भी आ जाती है तो आदत पड़ जाती है ना कैप वगैरह की। तो मैं इसकी कैप तो इतनी सारी है ना, पूछो मतलब यही होता है मिलती नहीं। देखो अभी आए हैं हमारे हस्बैंड अपनी बहन को छोड़ के, ठीक है। ड्यूटी कल ले गए थे, कल लाए थे और आज छोड़ के आए, ठीक है। और बॉर्डर पेट में दर्द है, गुस्सा कर के मैगी क्यों नहीं बनाई। सुबह मैंने बोला रोटी डाल दूँ, रोटी के लिए पूछा था, बोल रहे अभी मैं डाल कर रोटी आके खाऊंगा है। और अब बोल रहे मैगी बना दी जल्दी जल्दी। मैं अभी वीडियो बना रही थी, तो हस्बैंड आ गए थे, ठीक है। तो दी को छोड़ के कल लेके भी आए थे, जीजू का फ़ोन आ गया था जिसमें आपको बताया था। तो आज छोड़ने भी गए थे, ठीक है। तो अभी गुस्सा करने लगे मेरे पे, थक के आए होंगे, रात की ड्यूटी करके आए हैं, ठीक है। भाई थकी ज़्यादा इंसानी भी ज़रूरी होती है ना, साथ साथ भाई। तो छोड़ कर आए तो गुस्सा करने लगे, तो मैगी नहीं बनाई ऐसे वैसे करके, भाई गुस्सा हो गए तो गुस्से में चले गए। इंसान प्यार से भी बोल सकता है वो बात, ठीक है, जितने अगर इंसान गुस्से से बोल सकता है कि नहीं है। तो इंसान ना खुद अपने रिश्ते ख़राब करता है, दूसरों की ज़रूरत नहीं होती रिश्ते ख़राब करने की, है कि नहीं है। तो चलो मैगी बना देती, कोई बात नहीं, दे देती हूँ।
मेरे अंदर ऐसा नहीं है फ्रेंड, अगर कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे ना, मैं तब भी उसके लिए ना मतलब भूल जाती है सब कुछ ना, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जाती, वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो जो दुख होते हैं, गम होते हैं, जो भी तकलीफ होती है हमें सही होती है, बर्दाश्त करी होती है, तो वो तो कभी नहीं भूल सकता इंसान। तो चलो कोई नहीं, जब गुस्सा दिखाते ना तो गुस्सा इतना आता है ना कि पता नहीं कैसे क्या करना है, सही बताऊँ। चलो मैगी बना के दे देती हूँ, मेरा कर्तव्य है पत्नी, मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ फ्रेंड, है ना, वो भले ही ना निभाए कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। फ्रेंड अभी इतना दिमाग ख़राब हो रखा ना, हस्बैंड ने मूड ख़राब कर दिया मेरा। अभी मेरा फ़ोन गिर भी गया, इतनी तेज़ ना पूछो मत, दिमाग सही हो गया यार। क्या कर रहे हैं, मैं कभी कभी ना समझ नहीं आता, दिमाग भी काम नहीं करता मेरा। फ़ोन गिर गया था अभी इतनी तेज़ ना, सारी वो भी बैक से गिरा है, पीछे से सुबह आगे से नहीं गिरा, तो इतनी तेज़ गिरा है ना कि पूछो मत। आगे से ना ऐसा लग रहा है हल्की हल्की लाइन नहीं होती, वो आ गई। तो लो यहाँ पे मैगी रख दी मैंने बनने के लिए, बन जाएगी 5 मिनट में, बोलते हैं 2 मिनट में, वो इतनी जल्दी भी नहीं बनती, तो बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मॉल से लाए थे पूरा पैकेट, ठीक है। नहीं आ रही यार, ख़राब हो गया दिमाग, ख़राब हो जाएगा हस्बैंड के चक्कर में, जो भी कुछ हुआ पता नहीं ये वीडियो में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो बहुत ज़्यादा। एक मैगी के चक्कर में ना दिमाग ख़राब कर दिया। वैसे तो इसकी वारंटी वगैरह है अभी। तो यहाँ पे मैंने मैगी बना दी है, तो मेरा हाथ भी जल गया था, अभी दिखाऊंगी। और तो इनकी वजह से इतना कुछ हो गया, तब भी देखो मैंने इनको मैगी बना के दे दी थी। और यहाँ पे देखो मेरी 3 उंगलियाँ ना जल गई थी पूरी की पूरी, तो ये मैगी का जो पानी होता है ना वो गिर गया था फ्रेंड मेरा, और फ़ोन भी ख़राब हो गया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड।